हम देखेंगे सेकंड मैक्स निकालना है हमें। एक एरे हमें दिया गया है, इंट एरे हमें दिया गया है, उसमें से सेकंड मैक्सिमम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं सेकंड मैक्स का। पब्लिक स्टैटिक क्या रिटर्न करेगा, सेकंड मैक्स एलिमेंट रिटर्न करेगा, तो इंट हमें रिटर्न कराना है। और नाम रख लेते हैं मेथड का सेकंड मैक्स। एक्सेप्ट क्या करेगा, इंट एरे एज एन आर्गुमेंट arr, और रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न हमें करना है सेकंड मैक्स। तो सेकंड मैक्स का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले दो वेरिएबल लेंगे। इस सेम प्रॉब्लम को हम दो प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे जो कि सिमिलर तरीके से सोल्व हो जाएंगे। एक तो सेकंड मैक्स निकालेंगे, एक मैक्स एलिमेंट निकालेंगे। तो दोनों का तरीका सेम ही है, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट मैक्स हम ले लेते हैं इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू में, कि हमारी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। इंट सेकेंड मैक्स को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एन इक्वल टू arr डॉट लेंथ। तो लेंथ हमारा बन गया। और एक लूप चलेगा हमारा इंट आई इक्वल टू 0 से इंट आई लेस देन एन तक चलेगा। लेस देन एन मतलब इसकी अगर जो लेंथ है इसकी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लेंथ है। तो 7 लेंथ है, तो 0 से 6 तक चलेगा ये। तो लेस देन एन है, तो 0 से 6 से चलेगा, जो कि 7 हो जाएंगे। आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका होगा, हमारे पास जो करंट का जो एलिमेंट है, अभी जो एलिमेंट है वो बड़ा है मैक्स से। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो करंट का एलिमेंट है, जो ये मैक्स की वैल्यू, मैक्स वैल्यू जो है अगर उससे बड़ा है, तो हम मैक्स के अंदर, क्योंकि ए आर आर ऑफ आई जो वैल्यू है वो बड़ी मिल गई, तो मैक्स को बड़ा होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम इसको असाइन कर दें। करंट की वैल्यू हमने असाइन कर दी किसमें, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास आ गई मैक्स में। बट क्योंकि हमें सेकेंड मैक्स में निकालना है, तो सेकेंड मैक्स के लिए हम पहले कर देंगे क्या, यहाँ पे सेकेंड मैक्स के अंदर मैक्स की वैल्यू डाल देंगे। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल है, क्योंकि हमें मैक्स और सेकेंड मैक्स को दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो मैक्स से जो एक छोटा होगा वही तो सेकेंड मैक्स होगा। तो जैसे ही हम मैक्स की वैल्यू अपडेट करने वाले होंगे, उससे पहले हम क्या कर देंगे, सेकेंड मैक्स की वैल्यू अपडेट कर देंगे, यानी मैक्स की वैल्यू सेकेंड मैक्स में डाल देंगे, और जो करंट मैक्सिमम वैल्यू है उसको डाल देंगे मैक्स में। तो यहाँ पर हमारे पास ये लॉजिक बन गया। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम चेक करेंगे कि भाई कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सेम एरे में इस तरीके से सेम वैल्यू भी आ जाए, यानी डुप्लीकेट आ जाए। तो डुप्लीकेट की सिचुएशन में सेकंड मैक्स और मैक्स सेम हो जाएंगे, तो उसको हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे कि ए आर आर ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन सेकंड मैक्स है या नहीं। एंड जो ए आर आर ऑफ आई है एंड ए आर आर ऑफ आई जो है वो मैक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैक्स के इक्वल हो गया तो सिमिलर वाली कंडीशन आ जाएगी ना। तो ऐसा होगा तो हम इसमें क्या कर दें, सेकेंड मैक्स के अंदर ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अभी नॉट इक्वल टू मैक्स, क्या गड़बड़ होगी इसमें, ए आर आर ऑफ आई नॉट इक्वल टू मैक्स, एल्स इफ हमने नहीं लगाया है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, कॉल करेंगे मेथड को। तो सेकेंड मैक्स को हमने कॉल कर दिया, सो सेकेंड मैक्स हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं क्या आएगा, 85 आ गया,
ठीक है, क्योंकि 285 थे, 285 आ गए। अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या आया, 7 आएगा। अगर मैं इस काम को नहीं करूं, ये ARR नॉट इक्वल टू मैक्स नहीं करता हूं, तो देखो क्या होगा, रिजल्ट गड़बड़ा गया हमारा, क्योंकि वो मैक्स और सेकेंड मैक्स दोनों बराबर हो गए, तो सेकेंड मैक्स भी सेम आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको हमें वैलिडेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकेंड मैक्स का प्रोग्राम हो गया।